आदेश 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 गीता ज्ञान का 142वां भाग है ये। अध्याय 10 श्लोक संख्या 13, 14 और 15 है। भगवान श्री कृष्ण ने सखा भाव हटने के बाद जो कृष्ण की प्रभाव अर्जुन पे होता है और अर्जुन स्वतः ही स्तुति कर देते हैं। यहाँ यही समझने की बात है कि जब तक अंदर से भाव नहीं आता तब तक कृपा नहीं होती, तब तक प्रकाश नहीं होता, तब तक चिंगारी नहीं प्रकटती। जब एक बार प्रकाश हो जाए ना तो समझ लो आपका कल्याण हो गया। गुरु कोई आपको कमाई का रास्ता नहीं देता, कमाना आपका काम है। हमें गुरु के पास सांसारिक प्रश्नों के हल के लिए जाते हैं, गुरु की सेवा करके तत्व पाने के नहीं जाते। गुरु तत्व जब पाने की लालसा आ जाती है तो कृपा खुद ब खुद बरसती है, हमारे में आसक्ति भरी होती है। और गुरु वहां जाने से क्या होता है वो भी जानता है, मगर हमारे में से आसक्ति नहीं हटती। गुरु के वहां जाते हैं तो हमारा धंधा बढ़ जाता है, बीमारी भाग जाएगी, बच्चे नहीं होते हैं तो बच्चे हो जाएंगे। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न होते हैं संसारिक। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा फिर भी याद करें, गुरु के पास जाके पात्रता सेवा के द्वारा सिद्ध करने से कृपा प्राप्त होती है। जब कृपा प्राप्त हो जाएगी तो स्वाभाविक तौर पे समर्पण का भाव आ ही जाएगा, वहां दिखावा करना नहीं पड़ेगा। और कृपा प्राप्त करनी है तो आपको फिर से बोलता हूं, संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। कैसे हो सकता है कृपा प्राप्त? हम जब कोई नौकरी के लिए आवेदन करने जाते हैं तो हमने अक्सर तौर पे देखा है कि वहाँ जब आवेदन करता होते हैं तो उसके द्वारा एक लायकात फिक्स की जाती है कि भाई इतना पढ़ा लिखा चाहिए, इतना एक्सपीरियंस चाहिए, इतना ये सब तैयारियां चाहिए, तब वो नौकरी के आवेदन के लिए आप लायक रहोगे। इसके बाद में एक परीक्षा होती है, इसमें आप पास होते हो तब आप नौकरी में ज्वाइन कर सकते हो। वैसे ही कृपा प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए? अगर सीखना है तो गुरु गोरक्षनाथ जी से सीखनी पड़ेगी। गुरु गोरक्षनाथ जो भक्ति से या सेवा, जो सेवा दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की करी, तब ज्ञान प्राप्त हुआ, साबर मंत्र प्राप्त हुआ, कई विद्याएं प्रदान की, 10 महाविद्या की बात हनुमान जी ने राम जी से प्राप्त की। इसके कई परिणाम हैं और इसके प्रमाण अगिनित है। गुरु के शब्द पे अटल रहने वाली सबरी को कैसे भूल सकते हम? सिर्फ सबरी बाई की बात करूं तो ब्रह्म को पाने के लिए हमेशा पात्रता को सिद्ध करनी पड़ती है, वो की उन्होंने। आगे क्या कहते हैं वो देखें। 13वें श्लोक में प्रार्थना आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, जो आप स्वयं मुझे बता रहे हैं वो सभी ऋषिगण, अशीत, देवल, व्यास और देवर्षि नारद भी कहते हैं। 14वें श्लोक में बोला, हे केशव, जो यह सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं उसे मैं पूर्ण सत्य रूप में स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को न तो देवतागण ना ही असुरगण जान सकते हैं।
15वें श्लोक में बोला, हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों में उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एक आप ही अपने आप को जानते हैं, या फिर वह ही जान पाता है जिसके अंतरात्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान करते हो। 18वें श्लोक तक कृष्ण की स्तुति ही चलेगी। इसके बाद 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कुछ के द्वारा सही ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद प्रार्थना करते हुए अर्जुन अलग रीत से संबोधित करते हुए दिख रहे हैं, खुद के भाव प्रकट कर रहे हैं, साथ में एक और बात भी करते हैं कि कई शास्त्र में कई प्रकार के ऋषि मुनियों के द्वारा, देवर्षि नारद, वेद मुनि व्यास, ऐसे कई लोगों के द्वारा सनातन धर्म की बात करूं तो युगों से परंपरा चलती आई है। 4 युग की बात करें तो लाखों वर्ष पहले की बात हो जाएगी, क्योंकि सतयुग आया, इसके बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर के अंत भाग में गीता की रचना हुई। परम तत्वों को जानना मुश्किल है, ना देवतागण ना ही असुरगण जान सके। ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो समझना पड़ेगा। सिर्फ ज्ञान की बात जानने से कुछ नहीं होता। जब तक उस ज्ञान को अमल में ना लाया जाए, आचरण में ना लाया जाए, तब तक वो ज्ञान मस्तिका में या पुस्तिका में रहती है। इसलिए मस्तिका पुस्तिका में रहने से हमारा उद्धार नहीं होता। अगर परम तत्वों को या गुरु तत्वों को जानते हो तो हमें नदी तालाब की बात करनी पड़ेगी। कैसे जानना चाहिए? नदी भी एक तालाब के किनारे खड़े रह के हम सोचे कि इतनी गहराई कितनी है तो पता नहीं चलेगा। गहराई नापने के लिए आपको अंदर डूबना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, किनारे नहीं रहना खड़ा पड़ेगा। सिर्फ देखने से कई प्रकार की वानगी पड़ी है, बनी हुई है पाक शास्त्र के अनुसार, मगर देखने से उसकी पुष्टि नहीं होती है। आपको उसको चाखना पड़ेगा, इसकी सुगंध लेनी पड़ेगी। जब तक ज्ञान का अमल न किया जाए, उसी तरह उस आचरण में नहीं या विचरण में न ला जाए, तब तक कुछ अर्थ नहीं है। ज्ञान का कोई मतलब भी नहीं है। देखो, कई लोग चोला पहन के घूमते हैं मगर व्यापार करते हैं धर्म के नाम से। आचरण में जब तक नहीं आता तब तक व्यर्थ है। वो एक, हम लोग बोलते हैं डोंगी बाबा है, या तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये दिखावा करता है। यहाँ एक और बात बोली कि गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान जब तक आचरण में नहीं आता तब तक गुरु कृपा नहीं आती। जब तक गुरु कृपा नहीं आती तब तक अंतरात्मा में ज्योत प्रकट नहीं होती, और जब तक ज्योत प्रकट नहीं होती ना, तब तक हमारा जीवन उच्च दिशा की ओर या परम तत्व की तरफ प्रगति नहीं करती। परम तत्व की प्राप्ति कराती है या ईश्वरीय तत्व के अनुभव करना है तो हर तत्व में मानना पड़ेगा कि वहां कहाँ नहीं है। जिसे देखो तिथ राम, ये हो जाने के बाद कुछ ही बाकी नहीं रहता। इसके बाद में क्या आता है? इसके आगे बोला था कि अभी इसी अध्याय में चला है कि इसके बाद में परम तत्व या भगवान या गुरु भक्त का ख्याल रखता है। जो बात अर्जुन को कही है समझना हमें है।
क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगी, आचरण में नहीं आएगी, तब तक व्यर्थ। ऐसे ही नहीं गाया जाता। एक शब्द है, याद रखना, क्या क्या दिमाग होता है, हमको क्या चाहिए। ज्योत से ज्योत जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर है, अंधकार है, तिमिर यानी अंधकार, उसको मिटा देने की बात के अंतर के अंदर। हे सर्वेश्वर है परमेश्वर, है ज्ञानेश्वर है परमेश्वर, शरण शरण लगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। इनको पूरा नहीं गाता हूँ, अंत की कड़ी गाता हूँ, ये समझने लायक अंत की पंक्ति है। सोहम नाद सुनाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हर तत्व में वो ओंकार सुनाई देना चाहिए, हर जगह पे, वायुमंडल से लेके आसमान, कॉस्मिक एनर्जी, सब जगह भगवान दिखने चाहिए। यही परंपरा है हमारी, बस ये गुरु कृपा से प्राप्त होती है। आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे, इस प्रार्थना तो करता हूँ। मगर जाने से पहले इस वीडियो को आप लाइक करिए, आपको प्रश्न है तो कमेंट करिए और शेयर करिए। साथ साथ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मिलते हैं अगले हफ्ते आगे की प्रार्थना सुनने के लिए। अस्तु शुभम भवतु।